सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत दिनों से आप देख रहे हो हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है। इसका रीज़न एक ही है, मालूम है क्या? क्योंकि हम घर पे हैं। आपको भी पता है हमारा समर वेकेशन चल रहा है, जिसके चलते हम अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा खासा टाइम बिता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, मालूम है क्या, ऐसे 2-3 चीज़ जो कि आप कॉलेज जाने से अगर पहले कर लेते हो तो आप आगे चल के हमें बहुत बहुत थैंक यू बोलोगे। तो एक दो चीज़ आपको हम बताते हैं, साथ ही साथ एक दो चीज़ और बता दे रहे हैं। हमारे कॉलेज यानी कि एलपी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का डेट है वो 3rd फेज का स्टार्ट हो गया है। अगर आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉल करके एलपी यूनिस्ट का अपना डिस्काउंट कूपन कोड ले सकते। और साथ ही साथ मैं स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एकदम फ्री में वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेज जाने से पहले ये 3-4 चीज़ कर लेते हो ना, तो कसम से आपको कॉलेज में जाके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देख लो, ये हमारे कॉलेज ही नहीं, साथ साथ आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हो इस साल, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो, सिंपली आपको करना क्या है। अगर मान लो आप कॉलेज जा रहे हो तो एक दो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो सीख के जाना, ये आपको कॉलेज में जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो आप कसम से कॉलेज आप जाओगे ना, आपको इतना बेइज्जती फील होगा, इतना बेइज्जती फील होगा अगर ये एक दो चीज़ आपको नहीं आएगा तो। मालूम है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको इंग्लिश ठीक करके जाना ही होगा। इंग्लिश क्यों ठीक करके जाना होगा मालूम है? क्योंकि वहाँ पे मान लो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे आएंगे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आएंगे। तो आपको ही पता है आईसीएसई वालों बच्चों का, आपको ही पता है आईसीएसई का जो बच्चे होते हैं ना, उनका इंग्लिश कितना फाइन होता है। सही में उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, जैसे हमारे भी एक दो दोस्त हैं। इसके बाद आते हैं सीबीएसई वाले, उनमें भी जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लो फंस कौन जाता है? फंस जाता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं ना वो, क्योंकि उनके स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी होता नहीं है, इंग्लिश उनका उतना खास होता भी नहीं है, तो इसके चलते वो फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जो है ना बहुत टाइम बचा है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2-3 महीना आप देखो, आपको कॉलेज जाने में 2-3 महीना आराम से बचा है, 2 महीना तो बचा ही है, ये आप भी मानते हो। तो ज़्यादा कुछ ना करो, एंजॉय वगैरह कुछ ना करो, अभी से यूट्यूब खोलो, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर लो, स्पीकिंग इंग्लिश अपना अच्छा कर लेना। अगर मान लो आपको इंग्लिश आता है तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे क्लास में जो भी पढ़ाई होता है, जो भी, अगर आप आईआईटी में जाओ तो भी, या फिर आप नॉर्मल कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो वहाँ भी इंग्लिश में ही सभी क्लासेस होती है। ये बात क्लियर आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो भी क्लासेस होंगी भाई इंग्लिश में होगी। अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो सोचो कैसे आप टीचर से क्वेश्चन पूछ पाओगे। अगर बाई चांस, चलो ठीक है, आप नहीं पूछते हो टीचर से क्वेश्चन, टीचर्स आपसे पूछ लिया, फिर आप क्या जवाब दोगे कि मैम मेरे को इंग्लिश नहीं आता, मैं नहीं बोल पाऊँगा? तो ऐसा तो आप बोल नहीं सकते, इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। तो ये नहीं कि ज़्यादा आप टेंशन में चले जाओ, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि टीचर हमारे कॉलेज के, जो अदर कॉलेज के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, वो आपको सिखाते भी है, मैनेज भी कर लेते हैं। बस आप हिंदी में भी बोल सकते हो स्टार्टिंग में, अगर आप फ्रेशर्स हो तो। वहाँ रहते रहते आप सीखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत होगा। आपको करना क्या है, अभी से यूट्यूब खोल लो, इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आता है, बाई चांस एक जगह आप और फंस जाओगे। मेरा एक दोस्त के साथ हुआ था, उसको डांस अच्छा आता था, वो डांस करने स्टेज पे चला गया, लेकिन डांस के बाद किसी ने उससे कुछ पूछ दिया। अगर सपोज करो कि जो गेस्ट आते हैं वो आपसे ही कुछ पूछ दिया, आपने बहुत अच्छा डांस कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, सामने वाला तो इंग्लिश में बोलेगा। इसके बाद और मैं एक दो आपको रीज़न बता दे रहा हूँ। जो भी आपके रूममेट है वो मान लो अफ्रीकन या फिर अदर कंट्री के मिल गए, या कंट्री के नहीं मिलते हैं छोड़ो, अगर मान लो अदर स्टेट के मिल गए, जैसे हैदराबाद, साउथ के जो बच्चे होते हैं, आंध्रा के, बेंगलोर के, उनको हिंदी नहीं आता है, आपको ही पता होगा। 1-2% को आता है, 99-98% बच्चों को हिंदी नहीं आता है। तो क्या आप कैसे बात करोगे? तो क्लास में भी आपको, हॉस्टल में भी ऐसे बच्चे मिल सकते हैं, क्लास में भी ऐसे बच्चे मिल सकते हैं। आपको दोस्त तो बनाना होगा, और मेरी मानो तो आप उनसे ही दोस्ती करना जो अदर स्टेट के होते हैं या अदर कंट्री के। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मान लो अगर आपका इंग्लिश 50% होगा तो वो लोग आपको 70-80% बहुत जल्दी पहुंचा देंगे, क्योंकि आपको छोटी छोटी बात भी उनसे बोलना है, वो इंग्लिश में ही बोलना है। तो मेरी मानो इंग्लिश सीख के जाना, इंग्लिश बहुत ज़रूरी होने वाला है। हमारे साथ भी दिक्कत हुआ था। हाँ देखो, अगर आप कॉलेज जाते हो ना तो पहले सेमेस्टर में हमारा भी लगा था, आपका भी लगेगा। सॉफ्ट स्किल्स का क्लास होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, उसमें आपकी इंग्लिश की क्लासेस होती, तो उसमें आपका इंग्लिश का क्लास होता है, उसमें आपको टीचर्स क्या होता है, इंटरव्यू में आपको कैसे इंग्लिश में बात करना है वो सिखाता है। और उसका जो एग्जाम होता है मालूम है कैसे होता है? आपको स्टेज पे जाना, मतलब क्लास का जो स्टेज होता है ना, वहाँ आपको जाना होगा, आपको वहाँ पे जाना है और इंग्लिश में ही पूरे टॉपिक के ऊपर बोलना होता है, या साथ ही साथ टीचर्स आपका इंटरव्यू पूरे इंग्लिश में ले लेगा। तो सोचो पूरे क्लास में उतने लड़के लड़कियाँ बैठी हुई है, उसके सामने आपका कितना बेइज्जती होगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो। हमारे साथ भी हुआ था, ऐसा बात नहीं है, होता है, लेकिन कम ज़्यादा का थोड़ा डिफरेंस आप देख के जाना। मेरी मानो तो अभी से ही आप क्या करो, इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। अभी आप नहीं सोचोगे, लेकिन कॉलेज में जाके फिर आप मुझे थैंक यू बोलोगे, भैया ये बात आपने अच्छा बताया, कसम से बता रहे। अगर आपको थोड़ा इज्जत अपना बचाना है तो इंग्लिश सीख के जाना, नहीं तो बुरा फंसने वाले हो। थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख के जाना, एकदम जीरो होकर मत जाना। इसके बाद आपको हम बता दे रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई के बारे में तो बता ही दिया। अगर आप सीएससी से हो तो
पाइथन सीखना शुरू कर दो। सी अगर पाइथन कंप्लीट हो जाता है तो सी सीखना शुरू कर दो। ये 2-3 चीज़ सीख लो। इसके बाद 1-2 बात और मैं बता दे रहा हूँ। कॉलेज जाना तो ज़्यादा दिखावा के चक्कर में लड़ाई झगड़ा में मत इन्वॉल्व हो जाना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, शो ऑफ करने के चक्कर में लड़ाई कर लेते हैं, बिना मतलब के लड़की के पीछे जाके झगड़ा कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। तो आप जाना तो उसमें ना पढ़ना, क्योंकि आप उसमें पढ़ोगे ना तो एक बात आपको बता दूँ, जो आपको स्कॉलरशिप मिला रहता है ना, सबसे पहले तो वो कैंसिल हो जाता है। मान लो आप सामान्य घर से हो, वहाँ पर जाके होता है भाई, दोस्तों को देखकर आपको शो ऑफ करना होता है या फिर लड़कियों को देखकर, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा गर्म खून है तो आप कूदोगे। लेकिन इसमें आप फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीधा कॉलेज क्या करेगा, आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो सीधा कैंसिल कर देगा। तो आप जो वहाँ पे कूदोगे उसका इफेक्ट आपके घर पे पड़ेगा। सोचो आपके पापा जो पैसे कमा रहे हैं ना, वो उनको लगभग ऑलमोस्ट 40% जो स्कॉलरशिप मिले या 38%, समझो करीब करीब डबल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं बहुत बच्चे भाई, कॉलेज भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मान लो वहाँ पे जाके वो मेंटेन करते हैं अपना लेवल कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन रियलिटी में उनको ही पता है, उनके फैमिली को भी पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पैसा दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व ना होना। इसके बाद आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो। इसके बाद 1-2 और बात बता दे रहे, कोडिंग तो जरूर सीखना शुरू कर देना। अगर आप बीटेक सीएससी के, अगर मान लो आप अदर कोई कोर्स से हो तो आप अपना सिलेबस पता कर लो और आप उसकी पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। और 1-2 बात आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में ये नहीं कि जाते जाते पढ़ जाना। ऐसा कॉलेज जाओगे एंजॉय तो आपको पूरा करना है। तो 1-2 चीज़ आपको हम बता दे रहे, कॉलेज जाना तो थोड़ा सोच समझ के, कौन कैसा है आपको जानोगे नहीं। अगर मान लो आप जा रहे हो पहले ही सेमेस्टर में आप किसी से मिल रहे हो तो आप सोचोगे बहुत अच्छा है, तो आप उसके चक्कर में ना पड़ जाओ। मेरी मानो तो ये सब चीज़ों में पढ़ना ही मत, एकदम सिंगल रहना, कसम से बहुत मजा आने वाला है। हमारा कॉलेज का लोकेशन बहुत अच्छा है, तो घूमने दबा के जाना। हमारे कॉलेज से हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये सब बहुत पास है, तो घूमने जाओ। कसम से आप हमें देखते हो कि हर 1-2 महीने पे हम कहीं ना कहीं ट्रिप करने चले जाते हैं। उत्तराखंड भी आप जा सकते हो, नैनीताल भी हम गए थे कुछ दिन पहले। तो घूमने का जगह भाई, दबाए घूमो। ये सब के चक्कर में आप पड़ जाओगे तो कसम से आगे जाके आप बहुत पछताओगे। तो आगे जाके बस आपको अफसोस होगा, क्योंकि बचे आपके पास कुछ नहीं रहेगा। हाँ, और एक बात, अगर ये सब हो जाता है ना, उसके बाद आप ज़्यादा डिप्रेशन में ना चल जाना, क्योंकि आपको पहले ही बता दे रहा है, मैं आपको पहले मना करते रहा हूँ, ये सब चक्कर में आप मत पड़ना। लेकिन आप तो मानोगे नहीं, मुझे ये पता है। कुछ बच्चे हैं कि जाते ही जाते शुरू हो जाएंगे। अगर जाते जाते आप ये सब चीज़ में पड़ जाते हो और उसके बाद आप ज़्यादा डिप्रेशन में मत चले जाना। ये नहीं कि ये वो कर लेना है भाई, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। एंजॉय करना, जितना घूमने वाला हो सके। मेरी मानो तो आप घूमने जाना दबा के, कसम से आपको बहुत मजा आने वाला है। लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे हमारे कॉलेज में। कॉलेज में जाने के बाद ये सब तो कॉमन है, होते ही रहता है, लेकिन मेरी एडवाइस आप ले लो, आप इस सब से जितना दूर रहोगे आपको फायदा होने वाला है। लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, ये सबसे भाई दूर रहना, ठीक है। तो बस ये रहा एक छोटा सा वीडियो, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।